नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक आवेशित अचालक गोले के कारण से विद्युत विभव। देखिए विद्यार्थियों, हम एक गोला लेंगे, ठोस कुचालक गोला लेंगे और उसको एक समान रूप से आवेश प्रदान करेंगे और उसके गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर विद्युत विभव की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले जस्ट हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आवेशित खोखला गोला लिया था, चालक गोला भी वहां पर ले सकते हैं और उसकी वजह से हमने विद्युत विभव का व्यंजक देखा था। देखिए विद्यार्थियों, गोले के बाहर तथा गोले के पृष्ठ पर तो व्यंजक ठीक उसी प्रकार ही आएगा जैसे खोखले गोले के लिए या चालक गोले के लिए विद्युत विभव होता है। इसमें एक थोड़ी सी जो पार्ट चेंज होने वाला है वो गोले के बाहर जो गोले के जो अंदर विद्युत विभव है उसका जो व्यंजक है वो थोड़ा सा चेंज होगा। उसी को ही ज्यादा बेटर तरीके से हमारे को समझना है। देखिए विद्यार्थियों, हमें गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की इस डेरिवेशन में आवश्यकता पड़ेगी। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और अंदर, हमने पहले ही पढ़ ली है और उसकी जो वीडियो हमने पहले बना दी है। वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसको आप जरूर देखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमने गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर हमने पहले ही बता चुकी है और वीडियो बना चुके हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप देखेंगे हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखी है वो कहां देखी है विद्यार्थियों। मैं आवेशित अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा हूं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गोले के बाहर। गोले के बाहर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमने फाइंड आउट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। यदि इसको सदिश रूप में लिखें तो इधर r कैप लगा दें। यहां पर स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा था, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसके साथ में हम गोले के पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके हैं। गोले के पृष्ठ पर और गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R आ जाएगा जब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर होते हैं। तीसरा पार्ट हमने देखा था विद्यार्थियों, गोले के अंदर यदि चालक गोला लेते हैं, खोखला गोला लेते हैं तो उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। बट यहां पर हमने कुचालक गोला लिया है, अचालक गोला लिया है और उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो Q इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब R के इक्वल होती है जब R लेस देन होता है कैपिटल R से। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली है। इनकी हमें इस डेरिवेशन में आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने इनको सर्वप्रथम ही पुट कर दिया है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। आवेशित अचालक गोले के कारण से हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम गोले के बाहर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों, फिर हम गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और अंत में हम गोले के अंदर विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, इसका जो पहला पार्ट है गोले के बाहर। गोले के बाहर जो विद्युत विभव है वो कितना है, स्मॉल r उस कंडीशन में है ग्रेटर देन कैपिटल R के। यहां पर मैं एक गोले का निर्माण कर रहा हूं विद्यार्थियों। जो गोला हमने लिया है वो ठोस गोला है, कुचालक गोला है और उसको एक समान रूप से आवेश दिया हुआ है। आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र से कुछ दूरी स्मॉल r पर बिंदु P स्थित है, इसका केंद्र O है और इससे स्मॉल r दूरी बाहर की ओर बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात
करना है। देखिए विद्यार्थी, बिंदु P पर विद्युत विभव उतना ही होगा जब आप प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, इस गोले के कारण से यहां पर विद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न हो रहा है और इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यदि अनंत से किसी आवेश को हम ला रहे हैं तो उसको लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। और जो विद्युत विभव की डेफिनेशन है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो रिलेशन है उससे हम जानते हैं। देखिए एक रिलेशन आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ये रिलेशन भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। विद्युत विभव का एक संबंध हम जानते हैं, V इज इक्वल टू होता है माइनस में इनफाइनाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये रिलेशन विद्यार्थियों हम जानते हैं और इसी रिलेशन में हम E की वैल्यू पुट कर देंगे। जो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम यहां पुट कर देंगे और फिर इससे हमें V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए विद्यार्थी, इस इक्वेशन को मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4 और जो समीकरण 1 है इसको समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 4 में रखने पर जब हम समीकरण 4 में 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा देखेंगे। यहां से देखिए विद्यार्थियों, V इज इक्वल टू माइनस का साइन पढ़ाई है, इन्फिनिटी से r तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। E वेक्टर की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर r कैप। मैं एजडीज पुट कर रहा हूं विद्यार्थियों, आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r स्क्वायर r कैप डॉट dr वेक्टर। ये तो वैल्यू थी E वेक्टर की, गोले के बाहर वाली वैल्यू मैंने पुट की है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की 3 वैल्यू है, बट मैंने कौन सी वैल्यू रखी है, गोले के बाहर, क्योंकि हम जो विद्युत विभव फाइंड आउट कर रहे हैं इस स्थिति में वो गोले के बाहर ही फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू भी बाहर वाली ही पुट करेंगे। तो dr वेक्टर यहां पर हम पुट कर देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर इस डॉट को हम यहां से हटाएंगे, डॉट को यहां से हटाएंगे तो देखेंगे कि r कैप और dr दोनों के बीच का जो एंगल है वो है, देखेंगे यहां पर r कैप और जो dr वेक्टर है दोनों के बीच का यहां पर एंगल आप देखेंगे, दोनों के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री। तो यहां से डॉट हट जाएगा, आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो dr cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से जो कांस्टेंट है उनको तो हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया बाहर, माइनस का साइन बाहर पड़ा ही है, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया है 1 में r स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थियों, r कैप डॉट dr वेक्टर को समझें। r कैप का परिमाण 1 हो गया, dr वेक्टर का परिमाण dr हो गया, फिर cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर है 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से dr बचेगा, तो dr आ गया है विद्यार्थियों। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे कि r कैप डॉट dr वेक्टर का जो मान है वो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता ही देता हूं कि r कैप डॉट dr वेक्टर ये दो सदिशों का अदिश गुणा है, तो r कैप का मोड dr वेक्टर का मोड इंटू दोनों के बीच के कोण थीटा है तो cos थीटा। ये है हमारे पास में दो सदिशों का अदिश गुणा का फॉर्मूला तरीका। यहां पर जो r कैप का मोड है, r कैप एकांक सदिश है जिसका परिमाण 1 होगा, dr वेक्टर का जो परिमाण है वो dr हो जाएगा, और यहां पर आएगा दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। r कैप और dr दोनों के बीच का एंगल विद्यार्थी 0 डिग्री है, तो cos 0 आ जाएगा, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी 1। तो यहां पर सिर्फ बचेगा dr, तो r कैप डॉट dr वेक्टर को हम dr लिख सकते हैं, मैंने यहां पर dr ही पुट किया है। तो इन सब के स्थान पर मैंने dr पुट कर दिया है विद्यार्थियों, पहले से ही हमने पुट कर रखा है।
अब विद्यार्थी यहां से इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस आर स्क्वेयर को हम इस बट्टे से ऊपर ले जाएंगे, अपॉन से जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में 2 हो जाएगी, आर की घात 2 और अपॉन से ऊपर जाएगी तो -2। और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसके इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो भी आप लोगों को पता होगा, कई बार हम यूज में ले चुके हैं, एक बार फिर से यूज में लेंगे, फिर भी समझ लेंगे आप। मैं इनको फॉर्मूला पहले आप लोगों को बता देता हूं कि x की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस c के इक्वल होता है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आप देखेंगे x की घात n dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x की घात n+1 अपॉन में n+1 के इक्वल होगा। तो यहां पर n है, यहां पर n के स्थान पर -2 है तो x की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, r की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1। एक बार फिर से देखेंगे, n के स्थान पर -2 तो -2 + 1 अपॉन में भी -2 + 1 और जो लिमिट है वो अनंत से लेकर r तक चलेगी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, x की घात n वाला फॉर्मूला यहां पर हमने अप्लाई किया है। अब देखिए विद्यार्थी, यहां पर इसको जब सॉल्यूशन इसका देखेंगे, माइनस में q अपॉन 4πε0 r की घात यहां पर रह गई है -1 अपॉन -1 अनंत से स्मॉल r तक, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट हमने पुट की है। अब देखिए विद्यार्थी, माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, v इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है आपके पास में, v इक्वल टू आ रहा है q अपॉन 4πε0। ये देखिए माइनस माइनस तो हो गया है विद्यार्थियों, प्लस और r की घात -1 है, अपॉन में जाएगी तो प्लस में 1 हो जाएगी। यहां पर ये आ जाएगा आपके पास में 1/r अनंत से लेकर स्मॉल r तक, अनंत से लेकर स्मॉल r तक हम इसकी लिमिट पुट कर दी है। अब हमें अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करनी है। r के स्थान पर सर्वप्रथम स्मॉल r पुट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, q अपॉन 4πε0 1 अपॉन में स्मॉल r, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और r के स्थान पर हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी। और देखिए 1/, जो इंफिनिटी है 1/∞ है वो हो जाएगा 0, 1/∞ की वैल्यू विद्यार्थियों 0 हो जाएगी। तो यहां से इसका मान तो हो गया है 0, v की जो वैल्यू है वो आपके पास में निकल कर आ रही है 1 अपॉन 4πε0 q बाई स्मॉल r। ये q मैंने इधर लिख दिया, बाई स्मॉल r आ गया है। ये जो वैल्यू आई है वो बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का मान होता है, उसी की भांति आई है। इसके साथ में हमने चालक गोला, खोखला कुचालक गोला, या आप ले सकते हैं गोलीय कोस, गोलीय खोल, उन सब के कारण से गोले के बाहर जो विद्युत विभव आया है वो इसी की भांति ही प्राप्त हुआ था। तो ये जो पहला पार्ट है इसका, गोले के बाहर जो विद्युत विभव है उसका व्यंजक तो उन्हीं की भांति ही प्राप्त हुआ है। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होगा। यहां से देखिए विद्यार्थियों एक चीज देख लेंगे कि जो विद्युत विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। v की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के साथ में ये जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे v की वैल्यू घटती चली जाएगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। गोले के पृष्ठ पर हमने कुचालक गोला लिया है और उसके पृष्ठ पर अब विद्युत विभव देख रहे हैं। स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R के इक्वल। हम समीकरण 5 में सीधा ही स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R पुट कर देंगे तो हमारे पास में गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 5 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R
रखने पर, स्मॉल आर के स्थान पर हमने विद्यार्थियों कैपिटल आर पुट कर दिया है, तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर आ जाएगा। स्मॉल आर के स्थान पर विद्यार्थियों कैपिटल आर आ जाएगा, इसमें और ज्यादा चेंजेज नहीं हुए हैं। तो v की जो वैल्यू है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर के इक्वल, और ये भी गोलीय खोल की भांति, गोलीय कोष की भांति ही प्राप्त हुआ है। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे कि जो कुचालक गोला है उसके अंदर जो विद्युत विभव है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे गोले के अंदर विद्युत विभव का पार्ट, विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव। तीसरी कंडीशन हमारे पास में है गोले के अंदर स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से छोटी है। हमारे पास में जो गोला है उसकी रेडियस है कैपिटल आर के इक्वल और एक समान रूप से आवेशित है। गोले के अंदर उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहां से स्मॉल आर दूरी पर यह बिंदु P है जहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। रेडियस इसकी कैपिटल आर है। ये हमारे पास में गोला है जो कि कुचालक गोला है। एक समान रूप से इसको आवेशित किया गया है। देखिए विद्यार्थियों, हम क्या जानते हैं, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो संबंध है V इक्वल टू माइनस में अनंत से लेकर R तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये हम जानते हैं कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो रिलेशन है वो हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है विद्यार्थियों। अब यहां से हम इसका अर्थ यह है कि हमें एक प्रत्येकांक धनावेश को अनंत से लाएंगे और अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्यार्थियों, जो अनंत से हम लेकर आ रहे हैं, जो रास्ता है अनंत से स्मॉल r दूरी तक का, उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे कि हम आवेश को अनंत से इसके पृष्ठ तक लाएंगे, मतलब कैपिटल R दूरी तक लाएंगे, फिर कैपिटल R दूरी से स्मॉल r दूरी तक लाएंगे। तो जो ये इंटीग्रेशन है अनंत से लेकर स्मॉल r दूरी तक हो रहा है, इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। एक जो भाग है वो है अनंत से लेकर हम कैपिटल R दूरी तक इसके पृष्ठ तक लाएंगे, फिर पृष्ठ से इसके अभिष्ट बिंदु P तक लेकर चले जाएंगे। तो इस इंटीग्रेशन को हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे विद्यार्थियों। तो V इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा माइनस में अनंत से लेकर पहले हम ले आए हैं कैपिटल R तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, फिर देखिए विद्यार्थियों माइनस, ये यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस का साइन ही लगाना पड़ेगा। फिर माइनस में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल R से स्मॉल r तक। एक बार यहां पर हमने जो भी किया है वो समझेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्टीशन को हम जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे अल्पांशों का योग हो रहा है। तो यहां पर विभवों का योग हो रहा है, dr दूरी विस्थापन देने में जो विभव है उन सभी का योग हो रहा है, और उन जो जोड़ है उसको हमने दो टुकड़ों में कर दिया। हालांकि बात वही है, एक रास्ता है, पहले हमें अनंत से सीधा स्मॉल r तक लेकर जा रहे थे, अब पहले अनंत से कैपिटल R तक, ये बीच में स्टॉपेज हो गया, फिर यहां से कैपिटल R से स्मॉल r तक लेकर जा रहे हैं। बात वही की वही है, हमने इस इंटीग्रेशन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। यहां पर अनंत से लेकर पहले इसके पृष्ठ तक लाएंगे, ये वाला इंटीग्रेशन तो अनंत से लेकर आवेश को पृष्ठ तक ला रहे हैं, और ये वाला इंटीग्रेशन बता रहा है कि इसके पृष्ठ से अभिष्ट बिंदु P तक लेकर जा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब अनंत से आवेश को इसके पृष्ठ तक लाते हैं तब इसकी जो वैल्यू है हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी डेरिवेशन में बी पार्ट देखा था। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R, वही वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। और जबकि ये वाला जो पार्ट है वो है गोले के अंदर, कैपिटल R से स्मॉल r तक, ये जो दूरी है वो गोले के अंदर हम चल रहे हैं, और गोले के अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है वो समीकरण 3 में दे रखा है।
वहां से हम समीकरण 3 से जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो यहां पर पुट करेंगे। यहां से इसका जो पहला भाग है उसकी वैल्यू हम जानते हैं विद्यार्थियों, तो मैं इस पहले भाग की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R इसकी वैल्यू होती है। एक बार फिर से समझ लेंगे, इसका मान हमने पहले ही निकाल रखा है, मैंने वैल्यू सीधी पुट कर दी है 1/4πε0 Q/R। अब देखेंगे आप इसका अनंत कैपिटल R से लेकर हम स्मॉल r तक लेकर जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? तीसरा वाला, गोले के अंदर वाला पुट करेंगे, क्योंकि कैपिटल R से स्मॉल r तक लेकर जा रहे हैं। कैपिटल R से स्मॉल r का मतलब हो गया आप गोले के अंदर चल रहे हैं, तो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है ये वाली, समीकरण 3 वाली 1/4πε0 Q इंटू R अपॉन में R³ कैप। यहां पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है Q अपॉन में 4πε0 R इंटू R कैप अपॉन में कैपिटल R³ इंटू dr वेक्टर। ये dr वेक्टर तो यहां से लिया है हमने। यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थियों 1/4πε0 Q/R माइनस में जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। देखिए R³ भी यहां पर कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है, Q/4πε0 भी कर रहा है, तो Q/4πε0 इंटू R³ ये मैंने इंटीग्रेशन से बाहर रखा है। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया एक तो ये R रह गया है विद्यार्थियों, और यहां से आप देखेंगे R कैप डॉट dr वेक्टर, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, और यहां पर भी इसकी वैल्यू dr ही आएगी, जो कि इस डेरिवेशन में हमने पहले ही आप लोगों को बता दी है। देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको 1/4πε0 Q/R माइनस Q/4πε0 R³। यहां से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर भी अक्स की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा। अक्स की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है वो अक्स की घात n प्लस 1/n+1 होता है, तो यहां पर भी इसकी घात 1+1 2/2। यहां पर इसका इंटीग्रेशन एक बार फिर से समझ लेंगे, इसकी घात 1 है तो n की वैल्यू यहां पर 1 है विद्यार्थियों, तो 1+1 2 अपॉन में भी 1+1 2 आ गया। इंटीग्रेशन कर रहे हैं कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक। आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R माइनस Q/4πε0 इंटू R³। अब हम इसमें सर्वप्रथम स्मॉल r के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों R²/2 माइनस में कैपिटल R²/2 आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो V इज इक्वल टू हमारे पास में जो कॉमन आ रहा है उसको देखेंगे आप 1/4πε0 तो कॉमन है ही, इसके साथ में Q/R भी कॉमन है, Q/R भी यहां पर कॉमन है। तो यहां पर क्या बचा है, यहां पर रह गया विद्यार्थियों 1, देखेंगे गौर करके यहां पर 1 रह गया है, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर तो माइनस का साइन जाएगा, Q/4πε0 तो आ ही गया बाहर, एक R भी आ गया, ये R² अंदर चला जाएगा तो R²/2 R² ये अंदर चला गया है। फिर जब ये वाला अंदर और गुणा होगा तो माइनस माइनस यहां पर तो आ जाएगा प्लस, और Q/4πε0 R तो बाहर हमने कॉमन ले ही लिया है, अंदर जाएगा R², तो ये R² इस R² से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा विद्यार्थियों। यहां से आप देखेंगे ये 1 प्लस में है, ये 1/2 भी है, वो भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। V इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा 1/4πε0
Q बाई कैपिटल R, ये आ जाएगा यहां पर एक और आधा 3/2 हो जाएगा, माइनस में R स्क्वेयर बाई 2 इंटू कैपिटल R स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारे पास में व्यंजक आ गया है किसी कुचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया है। 1/4πε0 Q बाई R इंटू में 3/2 माइनस R स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर हमारे पास में किसी कुचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला है। अब इसमें हम एक कंडीशन पुट करेंगे विद्यार्थियों कि गोले के केंद्र पर विद्युत विभव की वैल्यू कितनी होती है। तो गोले के केंद्र पर जो स्थिति है उसको आप देखिए, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, गोले के केंद्र पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करने का अर्थ यह है कि यहां पर अब की बार R बराबर 0 हो गया। केंद्र पर यदि आप विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, इसका मतलब है कि ये जो बिंदु P है वो यहां पर स्थित है, ये जो R है वो यहां पर आ गया, R की वैल्यू 0 हो गई है। R की वैल्यू जब 0 यहां पर इसमें पुट करेंगे तो R की वैल्यू 0 रखते ही ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी ही 0 हो जाएगी, 3/2 इससे और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R की वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो विद्यार्थियों आपके पास में आ जाएगा 3/2 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R। यहां पर केंद्र पर जो विद्युत विभव है उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि केंद्र पर जो विद्युत विभव है, मैं यहां पर इसके सब स्क्रिप्ट में छोटा सा लिख दिया मैंने केंद्र पर। ये जो केंद्र पर विद्युत विभव है, यहां पर जो विद्युत विभव है ये है पृष्ठ पर, पृष्ठ वाले विद्युत विभव से 3/2 गुना होता है। एक बार इसको भी अच्छे से समझ लें। 1/4πε0 Q बाई R, ये हमने पृष्ठ पर विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसी डेरिवेशन में की है। सेकंड पार्ट में हमने जो विद्युत विभव निकाला 1/4πε0 Q बाई R, तो ये विद्युत विभव था पृष्ठ पर, और ये जो विद्युत विभव है वो है केंद्र पर। तो ये पृष्ठ वाले विभव से 3/2 गुना है। तो केंद्र पर जो विद्युत विभव होता है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का 3/2 गुना होता है, 1.5 गुना होता है। अब हम विद्यार्थियों, थोड़ी सी जगह तो कम ही है, बट मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि V और R के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। V और R के बीच में यहां पर आप देखेंगे, इधर तो हमने लिया है V विद्युत विभव, इधर हमने ली है दूरी स्मॉल r। यहां से आप देखेंगे कि जब तक आप ये यहां पर तो है केंद्र O, और यहां से हम गोले के केंद्र से चल रहे हैं, यहां पर आते ही ये पृष्ठ पर आ गए, फिर पृष्ठ से हम जा रहे हैं दूर की ओर, इस तरीके से चल रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थी, जो केंद्र पर विद्युत विभव होता है वो इसके पृष्ठ वाले विभव पर, जैसे पृष्ठ पर ये विद्युत विभव पृष्ठ वाला है, और पृष्ठ पर जो विद्युत विभव होता है वो होता है 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R के इक्वल, ये वाला होता है पृष्ठ पर। पृष्ठ पर इतना है तो इसका 1.5 गुना होता है, इसका 1.5 गुना कहां होता है, केंद्र पर। ये वाला जो बिंदु है वो केंद्र को बताएगा, और जब पृष्ठ से हम दूर की ओर जाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर जो विभव होता है वो हमने पहले पार्ट में ज्ञात किया था, दूरी के साथ में व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। एक बार इस ग्राफ को फिर से समझ लें। ये वाली जो दूरी है वो केंद्र से हम दूर जा रहे हैं, और पृष्ठ के ऊपर विद्युत विभव है 1/4πε0 Q बाई R, और जो केंद्र पर है वो इसका 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना होता है, 3/2 गुना होता है यहां वाला जो विद्युत विभव है वो, और गोले के बाहर जो विद्युत विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा एक कुचालक आवेशित गोले के बाहर, पृष्ठ पर तथा अंदर विद्युत विभव की वैल्यू क्या होती है। इसके साथ में विद्युत विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन का ग्राफ भी देखा। आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।